ये स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल को शुरू करेंगे। सबसे पहले उसका वेरिफिकेशन है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट का, उसके बाद इस पर अप्लाइड क्वेश्चन जो होगा वो हम लोग लेंगे। तो यहाँ बोला है कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो जीरोज होते हैं उनके कोएफिशिएंट जो होंगे उनके बीच क्या रिलेशन होता है जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में, वो आपको दिखाना है। इसके लिए हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल मानना पड़ेगा। लेट f(x) इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यह क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। बी ए क्यूबिक पॉलिनोमियल where a b c d are real numbers and a not equal to 0 हो रहा है, यानी ये सभी रियल नंबर हो जाएंगे ए बी सी डी और ए 0 नहीं होगा, क्योंकि ए अगर 0 हुआ है पूरा x³ खत्म होगा और ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। और ए बी सी डी रियल नंबर्स है, इसका मतलब ए बी सी डी की कुछ भी वैल्यू माइनस में, प्लस में, बटे में, पॉइंट में लिया जा सकता है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 3 है, तो इसके 3 जीरोज बनेंगे। मान लेते हैं लेट x बराबर अल्फा, x इक्वल टू बीटा एंड x इक्वल टू गामा आर इट्स 3 जीरोज। तो अगर इसके अल्फा बीटा गामा 3 जीरोज बने तो 9 क्लास के कंसेप्ट से इसके फैक्टर क्या होंगे, ये अल्फा इधर शिफ्ट कर जाएगा, ये बीटा इधर शिफ्ट कर जाएगा और ये जो है गामा इधर शिफ्ट करेगा। तो देन x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा है ना, विल बी है ना, x माइनस बीटा, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा विल बी इट्स 3 फैक्टर्स। और आप जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा है कि अगर फैक्टर्स आपके पास हैं तो फैक्टर का इंटू करके वापस से पॉलिनोमियल मिलता है। देयरफॉर इन सभी फैक्टर का गुणा करके हमको f(x) मिलेगा, यानी f(x) इक्वल टू है ना x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, ये तीनों को इंटू किए वापस से f(x) मिला। लेकिन यहाँ पर एक कोई कांस्टेंट हम लोग के लेंगे, क्यों? क्योंकि जब हम लास्ट में कंपेयर करेंगे इनके कोएफिशिएंट को तो वहां के जरूरी है, नहीं तो कंपेयर होता नहीं है, इसलिए एक कोएफिशिएंट लिया गया, एक कांस्टेंट लिया गया। अब यह क्या करेंगे कि ये हो गया इंटू करना है, 3 टर्म का इंटू है, 1 2 3, इनका इंटू हम कैसे करेंगे? तो इस 1 और 2 को सबसे पहले डायरेक्ट इंटू करके लिखिए और तीसरे को वैसे ही लिखिए। अगर 1 2 का डायरेक्ट इंटू नहीं लिखेंगे आप तो स्टेप बहुत ज्यादा जाता है। तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा का इंटू आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देख चुके हैं, इसीलिए उसी के बेसिस पर इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा हो गया, इसको बंद किए। और यहाँ पर है क्या x माइनस गामा, ये चीज का इंटू यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया। उसके बाद क्या करेंगे, x से सब में इंटू कीजिए, माइनस गामा से सब में इंटू कीजिए। तो x से जब इंटू करेंगे तो x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा x² प्लस अल्फा बीटा x से इंटू करें। अब माइनस से इंटू करना है, माइनस गामा इंटू x² गामा x² माइनस और माइनस प्लस, और यहाँ है अल्फा बीटा x इंटू यहाँ गामा ले लिया। तीसरा में प्लस माइनस माइनस हो गया, अल्फा बीटा गामा हो गया। यहाँ तक इंटू हम ध्यान से करेंगे, x से तीनों में, माइनस गामा से फिर तीनों में। उसके बाद हो गया कि x³ माइनस, अब देखिए x² कहाँ है, एक x² यहाँ पर है, एक x² यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों जगह x² है, तो हमें माइनस x² कॉमन लेना है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा। ठीक, x² और x² खत्म हो गया। अब देख रहे हैं कि x कहाँ है, एक से यहाँ है, एक से यहाँ है, दोनों प्लस में है, तो हम प्लस x कॉमन ले लिए। प्लस x जब हम कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा बीटा मिलेगा। और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा, क्योंकि यहाँ x है और यहाँ x है, इन दोनों जगह में प्लस x कॉमन लिए। उसके बाद लास्ट में हमारे पास सिर्फ बच जाता है अल्फा बीटा गामा। यहाँ के बना x³ बना माइनस x। अब क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को पहले लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पहले हो गया, ये x² हो गया। ठीक है, उसके बाद
प्लस किए और यहाँ पर भी x को पहले लिखेंगे या एक स्टेप और है अल्फा बीटा और यहाँ पर इंटू कर दीजिए गामा से दोनों में, क्या होगा गामा अल्फा प्लस बीटा गामा, बंद हो गया माइनस अल्फा बीटा गामा। एक स्टेप और बढ़ेगा, ये हुआ एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर। अब जिस तरह से हमने बताया कि एक्स स्क्वायर को बाद में लिखिए उसी तरह एक्स को बाद में लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और यहाँ पर एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो ये fx की जगह पर therefore fx इक्वल टू इतना मिल गया, ठीक है। तो यहां तक तो हम लोग लेकर आए थे fx इक्वल टू इतना। अब fx की आप वैल्यू बैठेगी ax क्यूब प्लस dx स्क्वायर प्लस cx प्लस d और इसमें k से इंटू कर दीजिए kx क्यूब माइनस k देना होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर k अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स, फिर माइनस के अल्फा बीटा गामा माइनस हो गया। आपने के से इंटू करके ब्रैकेट ओपन कर दिया और यहाँ एफ की वैल्यू रखी। अब कंपेयर करिए लाइक पावर्स का, ये क्यूब है और यहाँ भी क्यूब है, तो ऑन कंपेयरिंग क्या होगा ax क्यूब इक्वल टू kx क्यूब, ये कैंसिल आउट होगा, इक्वल टू कितना बनेगा k बनेगा, ठीक। तो उसके बाद क्या होगा, फिर बाद वाला एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर होगा, तो यहाँ bx स्क्वायर है इक्वल टू साइन लेकर माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, b के माइनस है तो माइनस दीजिए और k की वैल्यू यहाँ से ये लीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा, ये क्या होगा b अपॉन माइनस ए बना और यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बना, नीचे में माइनस रहता नहीं है, माइनस b अपॉन ए इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस b बाई ए, ये फॉर्मूला बना। फिर क्या करेंगे cx इक्वल टू x वाले के साथ कंपेयर हो रहा है, k अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा एक्स, इससे ये खत्म हो गया, c इक्वल टू k का वैल्यू 1 दीजिए, a दीजिए, फिर आपके पास a है और यहाँ अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा दीजिए, ये a इधर शिफ्ट होगा, c अपॉन ए इक्वल टू अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c बाई ए, 3 मिला। एक और बच चुका है d इक्वल टू लास्ट वाला, लास्ट के साथ कंपेयर होगा एंड d इक्वल्स टू माइनस के अल्फा बीटा गामा, d बना और माइनस है तो माइनस दिए, के की वैल्यू ये और यहाँ अल्फा बीटा गामा, ये इधर आएगा शिफ्ट होगा, d अपॉन माइनस है बराबर अल्फा बीटा गामा, ये माइनस ऊपर जाएगा माइनस d अपॉन ए, यहाँ हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, therefore अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस d अपॉन ए हुआ। तो एक फॉर्मूला यहाँ बना, एक फॉर्मूला यहाँ बना और एक फॉर्मूला यहाँ बना। इस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को सम ऑफ जीरोज कहते हैं, इसको कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम। देखिए यहाँ दो करके लिया गया, जोड़ा गया, तो इसको बोलेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम। और लास्ट में जो निकल कर आया ये अल्फा बीटा गामा, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हुआ टेकन ऑल एट ए टाइम। 3 फार्मूला बना, इसको अभी हम समराइज करके लिख देते हैं। तो जो आप अभी तक पढ़े उसको हमने समराइज करके लिख दिया कि सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या बना माइनस बी बाई ए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन ऑल एट ए टाइम अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए। ये जो आप अभी तक सीखे वही उसको हमने समराइज किया। कोई अगर पूछ दे बी क्या है ए क्या है तो बोलेंगे बी क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। उसी तरह से कोई पूछे सी क्या है तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, डी क्या है कांस्टेंट टर्म, ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा बीटा गामा इज गिवन बाय
fx इक्वल टू के। अगर अल्फा बीटा गामा ये तीन जीरोस मिलते हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाया जा सकता है। fx इक्वल टू के लगा देंगे, x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x स्क्वायर अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा की। ये फॉर्मूला जब जीरोस तीन अवेलेबल हों तो इस फॉर्मूले से क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किया जा सकता है। अब हम लोग इस पर बेस्ड टिपिकल प्रॉब्लम को देखें। तो देखिए, ये कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने लिया है और इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसके जीरोस निकालिए, यानी y की वैल्यू को निकालिए और इसमें रिलेशन अल्फा बीटा गामा को वेरीफाई कीजिए। तो सबसे पहले ये पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में y में, मान लेते हैं लेट fy इक्वल्स टू y क्यूब माइनस 6y स्क्वायर प्लस 9y। ये क्या हो गया, fy हो गया। fy इक्वल टू y क्यूब माइनस 6y स्क्वायर प्लस 9y। अब इसको हमको सबसे पहले इसका जीरो निकालना है, उसके बाद फिर रिलेशन वेरीफाई करना है। क्या करना चाहिए, पावर 3 का फैक्टराइजेशन, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था 9th क्लास में कि पावर 3 का फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे। अगर पावर 2 आता है बच्चे उसको तुरंत बनाते हैं, ये डिग्री 2 की मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते। उसी तरह से अगर पावर 3 मिल जाए तो उसका फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, इसको 9th क्लास में बच्चे सीखते हैं, सिखाया जाता है 9th क्लास में। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन पावर 3 में है, एक टर्म यहाँ मिस कर रहा है कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट है नहीं। y क्यूब y स्क्वायर y के बाद एक कांस्टेंट आना चाहिए, चूंकि यहाँ कांस्टेंट नहीं है इसलिए मैथ इजी हो जा रहा है। इसके बाद वाला क्वेश्चन जो लेंगे उसमें कांस्टेंट भी रहेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, y क्यूब है, तीनों जगह y है, उसका मिनिमम पावर ले लीजिए, y कॉमन ले लीजिए, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 हो गया। अब इसको हम क्या फैक्टराइज कर सकते हैं, मिडिल टर्म में 9 into 1 9 मिलेगा, 3 प्लस 3 हुआ, y हुआ प्लस 9 हुआ, y बना y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 9 हुआ, माइनस से दोनों y कॉमन लीजिए तो y माइनस 3, यहाँ पर माइनस 3 कॉमन लीजिए y माइनस 3, ठीक, यहाँ y हो गया, y माइनस 3 यहाँ है और यहाँ है तो y माइनस 3 हम ले लिए तो यहाँ मिला y माइनस 3 और ये हमको fy तो मिल ही रहा है। तो अब क्या करेंगे, जीरो निकालना है, 4 zeros ऑफ fy के जीरो के लिए क्या करेंगे, fy को जीरो के बराबर करेंगे, fy इक्वल्स टू क्या बना, जीरो बना। अब क्या करेंगे, इस fy का वैल्यू यहां से बैठाएंगे, y माइनस 3, ठीक, बराबर जीरो, आइदर y बराबर जीरो, ये तीन चीज का प्रोडक्ट है, 1 2 3, y बराबर जीरो, y माइनस 3 बराबर जीरो, y बराबर 3, फिर y माइनस 3 इक्वल्स टू जीरो, y इक्वल्स टू 3। तो कितने जीरो जाएंगे इसके, 3, एक ये जीरो बना, y बराबर जीरो, एक जीरो बना, y बराबर 3 दूसरा और y बराबर 3 तीसरा। तो अब रिलेशन वेरिफिकेशन करने के लिए नाउ देना है और अल्फा प्लस बीटा। नाउ देखिए आपका क्या है, अल्फा क्या होगा जो पहले आया जीरो, ये आपका जीरो हो गया, बीटा क्या है 3 है और गामा क्या है ये भी 3 है, क्योंकि 3 y की वैल्यू आई थी, 3 में से एक अल्फा बनेगा, पहला वाला, दूसरा वाला बीटा और तीसरा गामा। 3 y की वैल्यू थी, वहीं से अल्फा बीटा गामा सिलेक्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये वेरिफिकेशन है। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा था कि जीरो निकालिए, हमने निकाल दिया, उसके बाद कहा रिलेशन वेरीफाई कीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है 3, ये 3, कितने हो गए जोड़ के 6। अब हम क्या पढ़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, बी हमारा यहाँ माइनस 6 है और ये 1 है, तो इस 6 को लिखना पड़ेगा माइनस 6/1, माइनस रख देंगे वैसे ही और -6/1 बी बाई ए ले लेगा। उसके बाद अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा लेना है, अल्फा इंटू बीटा यानी 0 इंटू 3 प्लस बीटा गामा 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0, 3 इंटू 0, तो ये हो गया 0, ये हो गया 9, ये हो गया 0, 9 मिला। क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, c बाई ए, c क्या है 9/1, तो ये तो 9 हमें मिल रहा है, 9 को सिर्फ 9/1 करिए और इसको c अपॉन ए लिख दीजिए। तीसरा अल्फा बीटा गामा, अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है 3, गामा क्या है 3, ये कितने मिल गया 0 मिल गया। यहाँ तो क्या होता है अल्फा बीटा गामा माइनस b बाई ए, तो यहाँ तो है ही नहीं,
तो यहाँ पर 0 इंटू 3 कितना मिला, 0 ही मिला। और यहाँ डी मेरा है नहीं, इसलिए इस 0 को हमें लिखना पड़ेगा -0/1। फायदा कुछ भी नहीं है, 0 निगेटिव में होता है, फिर भी चूंकि दिखाना है -d/1 इसलिए लिख दिए, ये माइनस रह जाएगा। और -0 मतलब 0 डी तो है ही नहीं, तो इसको डी जब है नहीं तो डी क्या है, जब डी नहीं है तो डी 0 है, और ये जो है वो 1 जो है वो ए का काम करेगा। और -0 लिखिए या 0 लिखिए, बात कोई दिक्कत नहीं है, वो डी ले लेगा। तो यही इसका क्वेश्चन का वेरिफिकेशन हो गया। तो अब देखिए ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और मैंने बोला कि अब ये कांस्टेंट लेके आएगा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन एक कांस्टेंट लेकर आया, यह एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का सबसे पहले क्वेश्चन यह कह रहा है कि इस दिए गए क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकालिए। पावर 3 है तो 3x की वैल्यूज मिलेगी, ये काम सबसे पहले कर दीजिए। 3x की वैल्यूज को आप निकालिए। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो रिलेशन वेरिफिकेशन है उसको भी करना है। तो ये पावर 3 में जीरोज कैसे आएंगे, क्वाड्रेटिक रहता, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते बन जाता, लेकिन यह तो नहीं होगा। 9 क्लास का कॉन्सेप्ट में मैंने फैक्टर थ्योरम से पावर 3 का जो फैक्टराइजेशन था उसको किया था। अभी भी वही कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे 9 क्लास वाला। क्योंकि x में है इसलिए लेट fx इक्वल टू x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 बन गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर इनके जीरोज को निकालने के लिए हमें पता ही नहीं कि हम कैसे बढ़ेंगे बिना इसका फैक्टर निकालेंगे। तो रूल होता है कि यहाँ क्या है, कोफिशिएंट 1 है और यहाँ कांस्टेंट क्या है 6 इंटू 1 कितना मिला, 6 मिला। तो द फैक्टर्स ऑफ 6 कितना होगा, r प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 का फैक्टर्स क्या होगा, 6 किससे किससे डिविजिबल होगा, 1 से भी हो सकता है, -1 से भी हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस लिया गया। और हमने 9 क्लास में आपको बता रखा है कि बारी बारी से ये वैल्यूज को पॉलिनोमियल में हम पुट करके देखते हैं कि 0 के बराबर आता है कि नहीं। 1 पुट किए देखे आ रहा है कि नहीं, -1 पुट किए देखे कि आ रहा है कि नहीं। तो ये बारी बारी से रफ में करना है, और ऐसा नहीं है कि आप 6 को उठा के हम यहाँ पुट कर रहे हैं, नहीं, शुरुआत से चलना होगा। +1 देखिए होता है कि नहीं हुआ, -1 पुट करके देखेंगे, क्या देखेंगे, -1 पुट करके क्या देखेंगे, यह देखेंगे कि वैल्यू हम जो -1 रखे इसके जगह रखने पर पॉलिनोमियल क्या 0 आ गया, यही देखा जाता है। तो ये चेक करते हुए यहाँ तक पहुंचना, और कितना इस तरह से चेक करेंगे तो जहां हमको एक तो मिल जाएगा वहीं हम स्टॉप करेंगे। मान के चलिए 1 डाले नहीं हुआ, -1 पुट किए नहीं हुआ, आगे बढ़े 2 डाले 2 इसमें पुट किए नहीं हुआ, -2 पुट किए नहीं हुआ, 3 में जाकर मेरा हो गया, बस वहीं स्टॉप कर जाएंगे। फर्दर ना -3 जाएंगे, ना +6 जाएंगे, ना -6 जाएंगे, एक ही जीरो बस काफी है इस मैथ को आगे बढ़ाने के लिए। तो जहां तक हम देख पा रहे हैं 1 से ये 0 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 4x इक्वल टू 1 लेते हैं, ठीक है, f1 तो 1 का क्यूब -6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 -6, 1 का क्यूब 1 बना, 6 इंटू 1 स्क्वायर -6 प्लस 11 -6, ये 11 और 12 हो गया, -12 ये कट के 0 आ गया। यस, x बराबर 1 यानी पॉलिनोमियल का जो जीरोज है उसकी डिफिनेशन यही है कि एक ऐसा वैल्यू को पॉलिनोमियल में रखे कि पॉलिनोमियल 0 हो जाए, वही 0 जब तक पॉलिनोमियल कहलाता है। तो यहाँ x की वह वैल्यू है 1 जो इसमें रखे तो पॉलिनोमियल हमें क्या दे दिया, 0 के बराबर दे दिया। तो यस, x -1 ये पुट हो गया, तो फैक्टर क्या बना, तो ऐसा लिख देते हैं, therefore x बराबर 1 इज ए 0 ऑफ fx, क्योंकि रखे तो 0 मिला, इज ए 0 या 0 ऑफ fx, therefore ये 1 इधर शिफ्ट करेगा, x -1 इज ए फैक्टर ऑफ fx, x -1 इज ए फैक्टर ऑफ क्या बना, fx बना, x -1 एक फैक्टर बना, क्योंकि 0 मिल गया तो -1 इधर शिफ्ट होगा, कोई भी नंबर मिले, अगर 5 ही मिलता है तो हम x बराबर x -5 कर देंगे। तो x बराबर 5 0 था और उसका जो फैक्टर बना वो x -5 बना। उसी तरह से x बराबर 1 एक 0 था, तो 1 इधर शिफ्ट करेंगे तो x -1 इसका एक फैक्टर बन जाएगा। क्लियर हो गया। अब जब x -1 एक फैक्टर बना तो x -1 इस fx को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, क्योंकि x -1 किसका फैक्टर है, fx का,
तो x माइनस 1 को डिवाइड करना है इनको, और ये प्रोसेस डिवीजन का कॉपी में ही होना चाहिए। इसको हम लोग देखते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड कैसे होता है आपने सीखा था 9th क्लास में, हमने डिवीजन प्रोसेस सिखाया आपको। x से ये यहाँ का पहला टर्म लिया जाता है और इनमें जो मैक्सिमम पावर होते हैं वो लिए जाते हैं और एक दूसरे को डिवाइड किया जाता है। तो x डिवाइड कर रहा है x क्यूब को, दैट मींस x क्यूब अपॉन x, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या मिला, x स्क्वायर मिला। जो आपको मिला वो आप यहाँ लिखिए। लिखने के बाद अब क्या होगा कि ये x जो है इसको इंटू करेगा, x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, x क्यूब माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, ये फिनिश हो गया। 6 में से 1 गया माइनस 5, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस 5, तो क्या मिलेगा 11x आएगा। और अब डिवाइड करना है, x डिवाइड करेगा माइनस 5x स्क्वायर को, इससे डिवाइड करेंगे हमें क्या मिला, माइनस 5x मिलता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस 5x दे देंगे। ठीक, अब x से इसमें इंटू कीजिए, माइनस 5x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 5x मिलेगा। उसके बाद साइन बदलता है, माइनस है तो प्लस, अगर प्लस है तो माइनस हो गया। अब यहाँ प्लस 11x है, यहाँ माइनस 5x है, कितना मिला 6x, ऊपर से क्या आएगा माइनस 6। अब x इसको डिवाइड करेगा 6x को तो क्या मिलेगा, अब ये सी बात है प्लस 6x बटे x कितना मिलेगा, प्लस 6 ही ना। अब x इसको इंटू करेगा, x इंटू 6x माइनस 6, और यहाँ साइन इंटरचेंज हो जाएगा, माइनस हुआ प्लस हुआ, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर बिल्कुल 0। नाउ बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग इसको ले लेते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx। ठीक, अब gx क्या बना, जो भाग लगाता है वही gx, x माइनस qx परसेंट क्या है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये परसेंट बना, और रिमाइंडर क्या है, पूरा पूरी कट गया तो रिमाइंडर तो 0 ही। अब क्या करेंगे, ये 0 इसमें ऐड होगा तो खत्म, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक, प्लस 0 तो खत्म हो गया। अब क्या होगा, x माइनस 1 को ऐसे ही लिखना है और इनका मिडिल टर्म कर देना है। 6 इंटू 1 6 मिलेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2x प्लस 6 हो जाएगा, हो गया। अब क्या करेंगे, यहां से आगे बढ़ते हैं और fx इक्वल टू ये आया है, तो देयरफॉर हम लोग लिख देते हैं fx इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, ये माइनस इसको इंटू करेगा, माइनस 3x माइनस 2x माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 हो गया। x माइनस 1, x इसमें कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3। ठीक, यहाँ x माइनस 1 है, x माइनस 3 दोनों जगह है, x माइनस 3 ले लीजिए और यहाँ x माइनस 2। अब देखिए fx क्या मिल रहा है, fx ये मिल रहा है, ठीक है। fx जो मिला वो यहां से लेकर यहां तक मिला, यही fx पहला दूसरा तीसरा। अब ये बताना है आपको, ये तीनों को अगर हम इंटू करेंगे तो क्या fx की वैल्यू मिलेगी, नहीं मिलेगी, मिलती है। x माइनस 1 x माइनस 3 x माइनस 2 क्या है, जीरोज हैं, तो लिखिए है ना, 4 zeros of fx, 4 zeros of fx। fx की जीरो के लिए क्या होगा, 0 के बराबर fx को करना है, fx की वैल्यू लिखिए। fx क्या है, इन तीनों का प्रोडक्ट, x माइनस 1 x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, आइदर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x बराबर 1, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 हो गया। और तीसरा x माइनस 2 बराबर 0 है तो x इक्वल टू 2। हमारे पास 3 जीरोज आ गए, पावर 3 था, 3 हमारे पास जीरोज अवेलेबल हैं, एक 1 मिला, एक 3 मिला और एक 2 मिला। ये तो हमने जीरोज इसका निकाल लिया क्यूबिक का। अब हमको रिलेशन वेरिफिकेशन भी करना है, तो कैसे रिलेशन वेरिफिकेशन करना है इसको भी हम लोग अभी देखते हैं। अब देखिए, ये तो हमारा fx था, ठीक है, और हमने यहाँ 3 वैल्यूज निकाले हुए हैं, अल्फा बीटा गामा। तो रिलेशन वेरिफिकेशन के लिए हमें अगेन जाना पड़ेगा
ये तो हम ऐसे रफ में लिखेंगे, इसको कॉपी में नहीं लिखना, वो लिखते हुए आ रहा। तो अल्फा क्या बनेगा, जो पहला वैल्यू है 1, बीटा क्या बनेगा 3, गामा क्या बनेगा 2। चलिए जोड़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 1 प्लस 3 प्लस 2, अल्फा की जगह 1, बीटा की जगह 3 और गामा की जगह 2। तो 3 1 4 2 6। ठीक, क्या है फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का, माइनस बी बाई, राइट, माइनस बी बाई। तो माइनस 6/1, माइनस ऑलरेडी है, माइनस दीजिए 6 को, माइनस 6/1 कीजिए। माइनस बी बाई ए होता है, जब आप फॉर्मूला निकालने जाएंगे तो माइनस देंगे ही, बी बाई ए, तो बी तो ऑलरेडी माइनस 6 है ही, तो बी बाई ए, और ये माइनस कहां से है, फॉर्मूला से। तो सी एक्चुअली 6 को इस तरह से लिखा गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6/1 6 हो जाएगा, माइनस यहाँ रह जाएगा, और माइनस 6/1 क्या लेगा, बी अपॉन ए लेगा। क्लियर। उसके बाद अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा ये क्या होगा, अल्फा बीटा 1 into 3 प्लस बीटा गामा 3 into 2 प्लस गामा अल्फा, गामा अल्फा 2 into 1। फिर ये कितना मिला 3, ये मिला 6, ये मिला 2, 6 3 9 2 11। क्या होता है ये अल्फा बीटा बीटा गामा 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 अल्फा, सी अपॉन सी क्या है यहाँ 11, ये क्या है 1। तो 11 को 11/1 लिखिए और इसको c बाई ए कर दीजिए, और लास्ट में अल्फा बीटा है ना, अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा 1 into 3 into 2, तो ये 3 गुना 6 हुआ। 6 को क्या होता है अल्फा बीटा गामा, माइनस डी बाई ए, डी ऑलरेडी निगेटिव है, माइनस 6/1। 6 को आपको अरेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 6 को अरेंज करना है, और 6 को लिखना होगा माइनस माइनस 6/1। आप ऐसा क्यों लिख सकते हैं, ये सोच इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए लाना है हर हालत में। तो हम क्या करेंगे कि 6 हमें माइनस डी बाई ए मिल जाए, तो 6 को रफ में हम निकालें, हम रफ में निकालते हैं तो माइनस डी बाई ए फॉर्मूला हुआ, ये माइनस हुआ यहाँ, और डी हमको माइनस 6 मिल रहा है, ए हमको 1 मिल रहा है। तो ये तो हमको रफ में ही मिल रहा है, माइनस माइनस 6/1, उसी को देख के हमने लिखे, और यहाँ पर माइनस जैसे था वैसे रह जाएगा, और जो माइनस 6/1 है अंदर में वो डी बाई ए ले लिया। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बनाना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें जीरो निकालना है। सबसे पहला टारगेट पावर 3 का, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, और तब इसका जीरो निकालिए, जीरो निकालने के बाद तब जाकर रिलेशन वेरिफिकेशन कीजिए। अच्छा तो देखिए ये क्वेश्चन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, तो यहाँ सबसे पहले जीरोस को निकालिए, एक्स की वैल्यूज को निकालिए, कितना एक्स निकलना चाहिए, पावर 3 है तो 3 एक्स आना चाहिए, और उसके रिलेशन वेरीफाई करना है। तो हम इसको एफ एक्स ले लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स हो गया, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसमें देखिए तो कुछ हो सकता है, एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और आगे बढ़ेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। उसके बाद एक्स हुआ एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया। तो अब लिखिए इसकी जीरोस के लिए 4 zeros ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या बना, 0 के बराबर बना। एफ एक्स की वैल्यू को रखेंगे यहाँ, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक, आइदर करके चलिए, आइदर एक्स इक्वल टू 0, 3 चीज का प्रोडक्ट है, तीनों 0 होगा सेपरेटली। आइदर एक बार एक्स, ये सब इंटू में है, आइदर एक्स बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1, एंड फिर x प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0, x बराबर 1, यानी एक तो 0 या दूसरा 0 या तीसरा 0 या अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया गामा। तो इसमें देयरफॉर नाउ दे देंगे, और वेरिफिकेशन भी चाहिए, तो अल्फा सेलेक्ट करें, जो पहला आया है वही अल्फा 0, जो बाद में आया है वो बीटा माइनस 1 हुआ, और तीसरा नंबर में गामा इक्वल टू 1, अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, 0 प्लस माइनस 1 प्लस 1, 0 माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो गया, 0 मिला। आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म कहाँ है, वहां से पिकअप होगा, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स, यहाँ पर ए क्या है 1 है, और बी क्या है, बी यहाँ पर 0 है क्योंकि बी एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कहा जाता है, सी यहाँ माइनस 1 है और डी तो नहीं, तो माइनस बी बाई ए होता है,
और मेरे पास यहाँ बी है ही। तो हम आसानी से इस जीरो को माइनस माइनस 0/1 कर देते हैं, माइनस रख देते हैं, माइनस 0/1 b/a कर देते हैं। ठीक, उसके बाद अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इसको लीजिए 0 इंटू -1 प्लस बीटा गामा, बीटा गामा -1 इंटू 1। तीसरा नंबर में गामा इंटू अल्फा 1 इंटू 0। ठीक, ये 0 इंटू समथिंग 0 और -1 इंटू -1 प्लस माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 1 इंटू 0 0, कितना मिला -1। तो यहाँ पर -1 आया और माइनस क्या होगा, क्या होता है c/a होता है, तो c ऑलरेडी -1 है। इस -1 को आप -1/1 लिखिए और इसको c/a कर दीजिए। और तीसरा में अल्फा बीटा गामा होता है, तो 0 इंटू क्या होगा -1 इंटू 1, ये होगा पूरी तरह से 0। और यहाँ मेरे पास d है ही नहीं, तो 0 को हम लोग माइनस 0/1 करेंगे और ये भी आराम से यहाँ पर माइनस रह गया और d/a ले लेगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ और यहाँ में एक जैसा लगता हो आपको अलग बात है, लेकिन यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा b/a के कॉन्सेप्ट में सोचेंगे और यहाँ जो 0 आया इसको हम लोग d/-d/a के कॉन्सेप्ट में सोचेंगे।